बेटी ने किया खून, मां बोली इसे फांसी दो। मेरठ के दिल दहला देने वाले सौरभ राजपूत हत्याकांड में जब पुलिस ने पर्दा उठाया तो एक के बाद एक चौंकाने वाले राज सामने आते गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खुद कातिल पत्नी मुस्कान रस्तोगी की मां ने अपनी बेटी को सजा-ए मौत देने की मांग कर दी। हमारी बेटी जीने लायक नहीं है, उसे फांसी दो। ये शब्द किसी और के नहीं, मुस्कान की अपनी मां कविता रस्तोगी के थे। जिस मां ने उसे जन्म दिया, आज वही उसके लिए मौत की सजा मांग रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मां को अपनी ही औलाद से नफरत हो गई? कैसे पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया? कैसे प्रेमी के साथ मिलकर उसने कत्ल की खौफनाक साजिश रची? और क्यों खुद उसके परिवार ने उसे अपना दुश्मन मान लिया? ये सिर्फ एक खून नहीं था, ये प्यार, धोखे और खून की सबसे खतरनाक कहानी थी। मेरठ की एक शांत गली में एक ऐसा राज छुपा था जिसे जानकर पुलिस भी सन रह गई। बंद दरवाजों के पीछे एक खून हो चुका था, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। एक आदमी गायब था, उसकी पत्नी अजीब बर्ताव कर रही थी और मोबाइल पर आने वाले हर मैसेज को छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सच्चाई इतनी डरावनी होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। जब पुलिस ने एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम खोला तो अंदर से सड़ा गला मांस और हड्डियों के टुकड़े मिले। सीमेंट के अंदर जो लाश दफन थी वो मर्चेंट नेवी के पूर्व अधिकारी सौरभ राजपूत की थी। लेकिन कातिल कौन था और क्यों उन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया? जांच आगे बढ़ी तो एक प्रेम कहानी, एक खौफनाक साजिश और एक खून की कहानी सामने आई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। कैसे पत्नी ही निकली पति की कातिल? कैसे प्रेमी बना इस खूनी खेल का खिलाड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, यह कत्ल इतनी चालाकी से प्लान किया गया था, फिर आखिर पुलिस तक सुराग कैसे पहुंचा? ये कहानी सिर्फ एक खून की नहीं बल्कि विश्वासघात, लालच और खौफ के ऐसे खेल की है जिसने प्यार और वफादारी के मायने ही बदल दिए। वो तारीख थी 24 फरवरी 2025। सौरभ राजपूत अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए लंदन से मेरठ लौटे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस पत्नी और परिवार के पास वो लौट रहे हैं वही उनकी मौत की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। मुस्कान और साहिल ने मिलकर पहले उन्हें नींद की गोलियां दी, फिर जब वो बेहोश हो गए तो चाकू से उनका गला रेत दिया। खून से सने कमरे में उनकी लाश पड़ी थी, लेकिन कातिलों ने अगला कदम पहले ही सोच लिया था। सबूत मिटाने के लिए सौरभ के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उन्हें एक बड़े प्लास्टिक ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया। मकसद साफ था, लाश मिले ही नहीं और मिले तो कोई पहचान ना सके। लेकिन जब सौरभ की बहन चिंकी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की और लगातार जवाब नहीं मिला तो शक गहराने लगा। हत्या के बाद मुस्कान ने सौरभ के मोबाइल से उनकी बहन को मैसेज किया ताकि यह दिखाया जा सके कि सौरभ अभी जिंदा है और कहीं बाहर गए हैं। लेकिन कहते हैं कत्ल छुपाने वाले अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। यही हुआ। मैसेज भेजे जा रहे थे लेकिन कॉल कोई नहीं उठा रहा था। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सच सामने आते देर नहीं लगी। मुस्कान, जो कि सौरभ की पत्नी, और साहिल, मुस्कान का बॉयफ्रेंड, गिरफ्तार कर लिए गए और जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो गुस्से में भड़के वकीलों ने दोनों की जमकर धुनाई कर दी। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को उन्हें किसी तरह वहां से सुरक्षित निकालना पड़ा। जब सौरभ की लाश टुकड़ों में घर पहुंची तो उसकी मां और बहन ने उसे अंतिम बार देखने की गुहार लगाई, लेकिन शव की हालत इतनी खराब थी कि यह संभव नहीं हो सका। पूरा परिवार सदमे में था। जिस पत्नी को सौरभ ने प्यार दिया उसने ही उन्हें मौत दी। क्या प्यार में वफादारी सिर्फ एक नाम बनकर रह गई है? क्या अब रिश्ते सिर्फ हवस और लालच की बलि चढ़ते रहेंगे? सौरभ की मौत सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि विश्वास के खून की सबसे दर्दनाक दास्तान है। रात के 12 बजे जब कमरे में गूंजने लगी मंत्रों की गूंज, फिर जो हुआ वो रूह कपा देने वाला था। मेरठ की एक शांत गली में बने सौरभ राजपूत के घर में उस रात कुछ अजीब हो रहा था। कमरे के चारों कोनों में काले धागे बंधे थे,
फर्श पर लाल रंग से खींची गई लकीरें बनी थी और हवा में कोई अजीब सी गंध थी। सौरभ गहरी नींद में थे, लेकिन उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल जाग रहे थे। साहिल के हाथ में एक तांत्रिक ताबीज था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। अब ये आत्मा कभी वापस नहीं आएगी, साहिल ने धीरे से कहा और फिर अगले ही पल खून की धारें बिखर गई। लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्रेम प्रसंग में किया गया कत्ल था या फिर किसी काले जादू की बलि? कैसे एक पति को मौत के मुंह में धकेल दिया गया? कौन था ये साहिल जो तंत्र मंत्र का दावा करता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई इस हत्या के पीछे कोई अदृश्य ताकत थी? इस रहस्यमय कत्ल की सच्चाई जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड का सच जितना गहरा खोदते जाओ उतना ही खौफनाक होता जाता है। सिर्फ प्यार ही नहीं, इसमें काले जादू की भी साजिश छिपी थी। सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी का प्रेमी साहिल काला जादू करता था। वह तंत्र मंत्र, ओझाओं और अघोरियों के संपर्क में था, ऐसी खबरें हैं। उसका दावा था कि वह आत्माओं से बात कर सकता था और किसी की भी जिंदगी या मौत तय कर सकता था। लेकिन क्या सौरभ की मौत पहले ही तय हो चुकी थी? क्या यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि तंत्र मंत्र की एक खौफनाक बलि थी? जब मुस्कान फंसी साहिल के काले जादू में, साहिल को बचपन से ही अंधेरी शक्तियों का जुनून था। वह शमशान में जाकर तंत्र साधना करता था, अजीब मंत्र बड़बड़ाता और दावा करता कि वह किसी को भी मार सकता था बिना हथियार चलाए। जब मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई तो वह उसकी बातों में आ गई। साहिल ने उसे यकीन दिलाया कि सौरभ उसकी जिंदगी से हट सकता है, बस उसे बलि देनी होगी। खबरों के मुताबिक कत्ल से पहले साहिल और मुस्कान ने एक अघोरी बाबा से संपर्क भी किया। बाबा ने उन्हें एक तंत्र अनुष्ठान करने को कहा, जिसमें सौरभ को नींबू और राख मिले खाने में कुछ विशेष चीज मिलाकर खिलानी थी। रात 12 बजे जब सौरभ गहरी नींद में था, मुस्कान और साहिल ने उसके कमरे में काले धागे बांधे, एक तांत्रिक ताबीज रखा और फिर उसे चाकू से गोद दिया। कत्ल के बाद साहिल ने कहा, अब यह आत्मा हमें कभी परेशान नहीं करेगी, यह बंध चुकी है। साहिल को भरोसा था कि उसका काला जादू उन्हें बचा लेगा, लेकिन वह यह भूल गया था कि कानून किसी जादू टोने टोटके से नहीं डरता। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मुस्कान और साहिल के फोन में तंत्र मंत्र, बलि और अघोरियों से जुड़ी कई वेबसाइटों का रिकॉर्ड मिला। यह देखकर पुलिस भी हैरान रह गई कि यह सिर्फ एक प्रेम प्रसंग का कत्ल नहीं था, बल्कि एक सोची समझी तांत्रिक साजिश थी। क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या फिर वाकई किसी तंत्र मंत्र की बलि दी गई थी? क्या सच में कोई आत्मा बंध गई थी या फिर यह सिर्फ एक पागलपन था? सच जो भी हो, लेकिन इस काले जादू की कहानी ने मेरठ को दहला दिया है।